माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग सामुएल के ग्रंथ के विषय में कल भी पढ़ा था। कल के क्लास के अंदर साउल पहला राजा बना, लेकिन जब से राजा बना है उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है बाइबल के अंदर, क्योंकि ईश्वर के द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति है। ईश्वर ने चुना जरूर है, लेकिन वो बिन्यामीन गोत्र का होने के कारण पहले से मैं वही बता करके आ रहा है, वो उसके लिए सूटेबल व्यक्ति नहीं है। ये दिखाने के लिए भी है, उनका गलतियों को हम लोगों को अनेकों गलतियों को लिखा हुआ मिल रहा है। अध्याय 15 तक हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ करके आया, और अध्याय 16 में, अध्याय 15 के पहले ही 2 बार हम लोगों ने पढ़ा है। अध्याय 13 में एक बार और अध्याय 14 में भी एक बार हम लोग किस प्रकार साउल ने ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। ईश्वर के विरुद्ध सबसे पहले बलि अर्पित करते हुए ईश निंदा का कार्य किया। दूसरा, अमलेकियों के साथ जो लड़ाई में जाकर के उन्हें उनके राजा का वध करना चाहिए था, लोगों का वध करना चाहिए था, जानवरों का वध करना चाहिए था, लेकिन जो अच्छी चीज़ों को उन्होंने अपने पास रखा, जो बेकार की चीज़ों को उन्होंने नाश किया था। इस पर भी ईश्वर अप्रसन्न हुए। तब सामुएल के द्वारा उनको बता कर दे रहा है, तुम्हारा राज्य किसी और को दे रहा है। ईश्वर के लिए, ईश्वर के हृदय के अनुकूल प्रभु ने किसी को नियुक्त किया है करके। अध्याय 13 का वाक्य 14 में प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना, उसने उसे अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है। इस प्रकार वहां पर उनको सूचना दिया। हम लोग इसके बाद देख रहा है अमालेकियों का साथ लड़ाई। अध्याय 15 में आकर के वहां पर भी साउल ने गलती किया है। वहां हम लोग देखते हैं फिर से सामुएल आकर के उसे यही कहा है, तुमने ईश्वर के नियम के विरुद्ध कार्य किया, इसलिए तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से छीन करके किसी और को प्रभु दे रहा है। ये बोल करके वो माफी मांग रहा था। तब सामुएल साउल को छोड़कर जाते वक्त मत जाना बोल करके उनके कुर्ते को साउल ने पकड़ लिया, और सामुएल जा रहा था, कुर्ते को पकड़ा। उसी समय पर कुर्ता फट गया था। वहां पर फिर से सामुएल कहते हैं, ये मेरा कुर्ता फट करके दो होना, ये भी एक चिन्ह है, तुम्हारा राज्य इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आगे चल करके इस्राएल 2 भागों में विभाजित होने का भी यहां पर एक भविष्यवाणी करता हुआ हम लोग देखते हैं। अध्याय 15 का वाक्य 27 में 27 में सामुएल मुड़कर जा ही रहा था कि साउल ने उसके कपड़े का छोर को पकड़ लिया और वह फट गया। इस पर सामुएल ने उसे कहा, प्रभु ने आज इस्राएल का राज्य तुमसे छीन लिया है और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो तुमसे श्रेष्ठ है। ईश्वर इस्राएल का गौरव ना तो झूठ बोलता और ना अपना मन बदलता है।
फिर साउल मैंने पाप किया कर करके बोल सब स्वीकार कर रहा है। सामुएल साउल के साथ वहां से फिर जा रहा है और साउल ने प्रभु की आराधना की है, सब हम लोग पढ़ रहा है। लेकिन ये अगले अध्याय के अंदर हम लोग देख रहा है दाऊद का अभिषेक करता हुआ। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 में ईश्वर सामुएल से कहते हैं बेथलेहम जाना, वहां पर यिशै का पुत्र का अभिषेक करने के विषय में, यिशै के विषय में सीखने के लिए न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बाद एक छोटा सा ग्रंथ और हम लोगों ने पढ़ा, रुत का ग्रंथ। जी हाँ, उस रुत के ग्रंथ के अंदर मैंने बता कर दिया था ये न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के बाद तुरंत सामुएल का ग्रंथ आना चाहिए था, राजाओं का वर्णन आना चाहिए था, लेकिन उसके बीच में रूत का ग्रंथ इसलिए रखा है क्योंकि उसमें दाऊद के जन्म के विषय में है, दाऊद के जन्म के विषय में वो हमने रूत के ग्रंथ के अंदर पढ़ा। उसी दाऊद को यहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर राजा के रूप में जो अभिषेक करता हुआ। जब वहां पर गया बड़े वाले बेटे को लेकर के आया, अट्टा तगड़ा बहुत अच्छा सुंदर लड़का, लेकिन ईश्वर ने बोला नहीं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर वाक्य 7 में एक बहुत सुंदर वचन है। वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। इस प्रकार एक के पीछे एक कर करके सबों को लेकर के आया। तब सामुएल पूछते हैं क्या बस इतना ही है और नहीं है क्या? तब यिशै ने उससे पूछा क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया सबसे छोटा, मतलब 7 बच्चों को दिखा दिया, अभी 8 में एक और है, सबसे छोटा यह नहीं है, वो भेड़ों को चराने के लिए गया है। इसका बाद उन्हें बुलाता है। वो जब आया तब प्रभु ने सामुएल से कहा उठो इसका अभिषेक करो। इसका मतलब प्रभु दाऊद का हृदय को देखा। और पहले हम लोगों ने ये भी देखा है प्रभु ने अपने मन के अनुरूप एक पुरुष को चुना। अध्याय 13 का वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ा था। उसी प्रकार दाऊद को जब सामने लेकर के आया, 8वां पुत्र को जब लेकर के आया, ईश्वर ने कहा इसका अभिषेक करो। तब क्या किया? वाक्य 13 में सामुएल का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13, सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यह है अभिषेक, अभिषिक्त व्यक्ति मसीह। यहां पर हम लोग देखते हैं यिशै का सबसे छोटा पुत्र दाऊद को सामुएल के द्वारा अभिषेक, ईश्वर ने सबसे पहले ईश्वर ने चुना। इसके बाद सेकंड स्टेप भी हो गया, अभिषेक भी हो गया, तेल का अभिषेक, अभिषिक्त व्यक्ति हो गया, मसीह हो गया। इसके बाद दाऊद राजा की कुर्सी में है, राजा की कुर्सी में ही। साउल 30 साल की उम्र में राजा बना और अगला 12 वर्षों तक इस्राएल का राजा रहा है। हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं अध्याय 13 के अंदर होना चाहिए, या सामुएल का ग्रंथ अध्याय 13 में वाक्य 1 में ही लिखा हुआ है। साउल 30 वर्ष का था जब उसने शासन करना प्रारंभ किया और उसने 42 वर्ष तक इस्राएल का राज्य किया। अगले 42 वर्षों तक
उसने राज्य किया है करके, अगला नहीं, उम्र का, क्योंकि 12 वर्ष तक राज्य करता हुआ। आगे हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, जब ईश्वर ने दाऊद को शासक बनाया, राजा बनाया, लेकिन उसको कुर्सी नहीं मिल रहा है। ईश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति बन गया, चुना हुआ राजा बन गया है, लेकिन वो जनता के सामने राजा तो साउल ही। और वो किस प्रकार इसके बाद राजा बन रहा है जनता के लिए, वो आगे के अध्यायों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यदि हम लोग अध्याय 17 को पढ़ेंगे, वहां पर फिलिस्ती योद्धा गोलियत के साथ जो युद्ध के विषय में लिखा है, वो कैसे लड़ने के लिए गया है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर का नाम लेकर के वो लड़ने के लिए गया। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति था दाऊद। इस प्रकार जिस व्यक्ति से फिलिस्ती योद्धा गोलियत से पूरा इस्राएल फौजी डर के मारे उनके तंबुओं में छिपा हुआ बैठा हुआ था, राजा साउल उनके सामने आने के लिए डर रहा था, लेकिन डेविड हिम्मत के साथ साउल से अधिकार अनुमति प्राप्त करते हुए इस गोलियत से लड़ने के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 40 से आगे। उस फिलिस्ती योद्धा गोलियत दाऊद को देख करके हंसना शुरू किया, ऐसा एक छोटा लड़का मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है और एक लकड़ी लेकर के आ रहा है। तब वो फिलिस्ती पूछते हैं, वाक्य 43 में हम लोग पढ़ते हैं, फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हैं जो लाठी लिए मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। इतना बड़ा योद्धा से लड़ने के लिए एक छोटा सा लाठी उसे दिखाई दिया। तब वो बोलते हैं, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस आज खिलाऊंगा। तब दाऊद ने उस फिलिस्ती से क्या उत्तर दिया, तुम तो मेरे से लड़ने के लिए तलवार, भाला, बर्छी लिए सब लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे आ रहा हूं। वाक्य 45 में लिखा है, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर का नाम पर तुम पर लड़ने आ रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अध्याय 17 का वाक्य 45। दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया प्रभु के नाम पर, प्रभु के नाम लेकर। इसके बाद वो कहते हैं, ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। कितना विश्वास को बता रहा है। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों के लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का अपना एक ईश्वर है। देखो यहां पर लड़ाई में ईश्वर की महिमा करना दाऊद नहीं भूला। ईश्वर पर अटल भरोसा, विश्वास जगाते हुए, उसकी घोषणा करते हुए वो शत्रु से लड़ने के लिए गया। आगे कहते हैं, इससे सारा समुदाय जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। इसके बाद वो अपना
झोले से पत्थर लिया, उसको डॉलबास में फंसा करके घुमाता है और उस फिलिस्ती योद्धा के माथे पर जाकर के वो गड़ता है। यहां सोचना, एक व्यक्ति सामने से एक पत्थर उठा करके माथे पर मारा, जोर से माथे पर वो गड़ा है, क्योंकि केवल माथे थोड़ा सा जगह दिखाई देता है, बाकी उसका हेलमेट रखा हुआ है, पूरा शरीर ढका हुआ है, थोड़ा सा दिखता है नाक के ऊपर, वहां पर आकर के वो पत्थर गड़ता है। इतना जोर से वो पत्थर एक व्यक्ति के सामने मुंह पर आकर के गड़ता है तो वो किस तरह गिरना चाहिए? पत्थर जोर से आया तो पीछे की तरफ जाकर के गिरना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं, जब वो पत्थर माथे पर गड़ा और वह मुंह के बल पर भूमि पर गिर पड़ा, अर्थात दाऊद के चरणों की ओर आकर के गिर पड़ा। जब ईश्वर का नाम लेकर के लड़ने के लिए निकला, प्रभु का नाम, प्रभु का विजय, प्रभु का यश का उनकी स्तुति किया गया, ईश्वर ने दुश्मनों को पैरों के नीचे ला करके डाला। इस प्रकार दाऊद ने डेलवास और पत्थर के द्वारा उस फिलिस्ती पर विजय किया। वो दौड़ करके जाते हैं, फिलिस्ती के ऊपर चढ़ करके उसी का तलवार निकाल करके उसका गला, उसका सर काट करके अलग किया। इस प्रकार फिलिस्तियों के ऊपर इस्राएल का विजय हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं अध्याय 18 के अंदर ये देख करके साउल का पुत्र योनाथान ने दाऊद को अपना प्रिय दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं। वाक्य 1 में ही लिखा हुआ है, अध्याय 18 का वाक्य 1। योनाथान की आत्मा और दाऊद की आत्मा एक हो गई और योनाथान दाऊद को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। देखो, पिता को नहीं बल्कि दाऊद को। आगे चल करके हमें मिलेगा, योनाथान दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। और राजा साउल ने कहा था, जो इस योद्धा से विजय प्राप्त करेंगे, इस फिलिस्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे, उस व्यक्ति को मेरा पुत्री मेखल को विवाह में देंगे। और मेखल दाऊद का पत्नी बन जाते हैं। इसका मतलब दाऊद का एक और बेटी, साउल का एक बेटी दाऊद को राजा स्वीकार कर रहा है। और अनेकों के विषय में आगे हम लोगों को मिलता है दाऊद को राजा के रूप में। अभी इस्राएल के जनता ने क्या किया है, फिलिस्ती पर जब विजय प्राप्त कर दाऊद आ रहा था तो इस्राएल के जनता नगरों से, घरों से निकल करके नाचने, गाने, दफली बजाना शुरू किया। और उन्होंने क्या गाना गाए, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल के लिए केवल सहस्र दिया, 1000 दिया, लेकिन दाऊद के लिए लाख दिया। इसका मतलब इस्राएल की जनता साउल राजा है, उससे बढ़ करके दाऊद को अपने राजा के रूप में स्वीकार करता हुआ भी हम लोग देखते हैं। इस कारण साउल दाऊद पर ईर्ष्या करना शुरू किया, दाऊद को मारने के लिए बार बार कोशिश किया। उनकी भाला दाऊद की ओर मार करके उन्हें मार डालने का प्रयत्न किया। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दाऊद अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागता हुआ। मीकल एक बार अपने पति दाऊद को बचाता है, क्योंकि मीकल के पास पिता आ रहा है
साउल को मारने के लिए आया और उसके कमरे में आ गया। लेकिन मीकल ने क्या किया है, जो पलंग पर चादर सब डाल करके उसके नीचे सिरोना सब डाल करके एक मनुष्य जैसे लेटा है, जैसे दाऊद लेटा है, उसी प्रकार दिखा करके दाऊद को उस घर की खिड़की से बाहर निकाल करके भगा दिया, क्योंकि मीकल को पता चला पिता उसे मार डालेगा। और पिता वहां आकर के तलवार मारा, किसके ऊपर मारा? बिस्तर के ऊपर था, वहां दाऊद नहीं था, वो भी एक साक्ष्य है। तो पुत्री के द्वारा दाऊद को बचाता हुआ भी हम लोग देखते हैं। आगे चल करके कई लोग इस प्रकार हम लोग देखते हैं, साउल राजा जो है दाऊद को मारने के लिए जितना अधिक कोशिश कर रहा है, लेकिन अनेकों लोग बारंबार दाऊद को अपना राजा के रूप में स्वीकार करता हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग सामुएल के ग्रंथ में पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले राजा दाऊद 1010 में, करीब 1010 में साउल राजा बना था। BC 1020 में, इसके 10 वर्ष के बाद दाऊद को सामुएल के द्वारा अभिषेक करते 110 में। वहां से लेकर के 970 तक, करीब 40 वर्षों तक वो राजा बन रहा है। राजा बनने के लिए अभिषेक ही नहीं, लोगों का स्वागत भी, लोगों भी उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा विजय के बाद इस्राएल के जनता इनका जय जयकार जरूर किया है, और साउल का पुत्र जोनाथन उसकी आत्मा दाऊद की आत्मा के साथ एक होकर के उसे गहरी दोस्त के रूप में स्वीकार करता हुआ, और 18वां अध्याय में आकर के 18वें अध्याय का वाक्य 1 में हम लोग देखते हैं, 1 में आत्मा एक हो गया करके, वाक्य 4 में आकर के, वाक्य 4 में योनाथान ने अपना लबादा उतार करके दाऊद को पहना दिया, और साथ साथ अपना कुर्ता, अपनी तलवार, अपना धनुष और अपना कमरबंद भी दे दिया। योनाथान कौन है? अगला राजा बनना है, साउल के बाद अगला राजा बनना चाहिए था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पुत्र अपना उस राजस्वीय वस्त्र, उनका तलवार, धनुष, कमरबंद, सब कुछ जो ये राजा का है वो दाऊद को देता हुआ, और उससे पहले ईश्वर ने उनकी आत्मा को एक बनाया था, गहरा प्यार में कर दिया। योनातान इस प्रकार दाऊद को इस्राएल का राजा है ये स्वीकार करता हुआ। और जैसे मिखाल के विषय में मैंने बोला, अध्याय 18 के अंदर हम लोगों ने आगे पढ़ा था, मिखाल दाऊद के प्राण को बचाता हुआ और उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। और आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं शमूएल के ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर, जब साउल जो है दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे पीछे कर रहा था, तो वो नोब देश में भागते हैं, और साउल ये जान करके नोब में आते हैं। वहां पर नोब में 21वां अध्याय के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से है, दाऊद पलायन कर करके आ रहा है। वहां का पुरोहित वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, लोग भूखा था और वहां से रोटी मांगते हैं, और वो उसके बाद उनको ये पता चला है कि साउल आ रहा है, वहां से फिर भागते हैं। साउल को पता चला नोब में आया था, ये पुरोहित के पास आया था, वहां पर जितने भी पुरोहित मिला सबों को वो मारा है। कौन पुरोहित लोग हैं? एली के घराने का है, एली का ही घराना चल रहा है अभी तक।
तो एली के घराने के उन पुरोहितों को मारता है। केवल उनमें से एक व्यक्ति बचता हुआ मिल रहा है, उनका नाम है अबियातर। इस अबियातर के विषय में भी आगे चल करके राजाओं का ग्रंथ पहला अध्याय के अंदर जब सुलेमान राजा बन जाते हैं, इस अबियातर को पुरोहिताई से हटाता है, पुरोहिताई से हटाता हुआ हम लोग वहां पर पाते हैं। तो इस प्रकार पुरोहिताई से जिस प्रकार ईश्वर ने कहा था एली के वंश अभी पुरोहित बनकर के नहीं रहेगा, वो उस प्रकार खत्म करके आगे अगला एक पीढ़ी को वहां पर जो पुरोहिताई कार्य करने के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और जो कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड के अंदर ये भी लिखा हुआ है, दाऊद जब भागते भागते 2 बार साउल को मारने का मौका मिला, ईश्वर ने दाऊद के एक परीक्षा भी किया होगा। दाऊद के सामने साउल 2 बार ऐसे आया, अध्याय 24 में और अध्याय 26 में, चैप्टर 24 और चैप्टर 26 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। 2 बार साउल को मार सकता था, और दाऊद के साथ जितने भी लोग हैं, लोग बोल रहा था जाकर के देखो प्रभु ने आपके हाथों में साउल को दिया, जो आपका प्राण लेने के लिए आपके पीछा करते करते इधर आया, उनको प्रभु ने आपके हाथ में दिया। दाऊद ने एक बार उनके कपड़े को एक कोना काट करके लेके आया, इसके बाद बताया देखो मैंने ऐसा किया है। तो मेरा बेटा बोल करके साउल नाटक करते हैं। इसके बाद एक और बार वो सो रहा था, उनके बगल तक गया, उनको मार सकता था लेकिन नहीं मारा। वहां पर भी दाऊद चिल्ला करके बोल रहा है मैंने आपको नहीं मारा है। तो इस प्रकार विश्वासघात ना करना, एक अभिषिक्त पर, क्योंकि राजा अभिषिक्त व्यक्ति है, इसलिए अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाएंगे, ये सब बोल करके वो अपना जो कर्तव्य है उसको दिखाता हुआ साउल को राजा के रूप में आदर सम्मान देने वाला, और जोनाथन उनका प्रिय पुत्र है, वो इनका साथी होने के कारण भी जोनाथन के साथ भी एक वादा है उन्हें और उनके परिवार का जो देखभाल करने के विषय में। और अन्य अनेकों ऐसे कहानियां इन अध्यायों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। हम लोग मेरे विचार में आगे चल करके अगले क्लास के अंदर और भी दाऊद क्यों प्रभु के मन के प्रिय है, और प्रभु ने क्यों दाऊद को राजा बनाया है, दाऊद के जीवन में भी हम लोग आगे चल करके देख सकता है बड़े बड़े 2 पाप किया हुआ। यदि साउल ने 2 पाप किया, उसी प्रकार बड़े बड़े 2 पाप करता हुआ, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप जैसे पाप कर रहा है। साउल ने भी पश्चाताप किया, साउल ने भी रो पड़ा, लेकिन साउल को माफी नहीं मिल रहा है, दाऊद को माफी मिलता हुआ। सामुएल के द्वारा, नबी सामुएल के द्वारा साउल को जो क्षमा नहीं दिया, लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, वहां पर भी एक पुरोहित को भेजते, एक नबी को भेजते हैं, नाथान को, उनके द्वारा दाऊद को क्षमा देता हुआ सब हम लोग पा सकते हैं। क्यों ऐसा है, इसके विषय में भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देखा दाऊद का जो कोर्ट हिस्ट्री है, कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड, उसी से लिखा हुआ बात है। दाऊद के विषय में द्वितीय नबी सामुएल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ रहा है कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड, ऐसे एक रचना है, एक किताब है, उसी से इस ग्रंथ का रचना हुआ है। सामुएल का ग्रंथ जितने भी दाऊद के विषय में, उनके राज्यकाल के विषय में, उनके शासन के विषय में, उनके लड़ाई के विषय में,
ये सब जो वर्णन है उसी से लिखा गया है। उसको हम लोग आगे और बातें सीखेंगे, किस किस प्रकार वो लड़ रहा है, किस प्रकार इस्राएल का राजा पहले यूदा का राजा बन रहा है, इसके बाद हेब्रोन से फिर जेरूशलेम शिफ्ट कर रहा है, पूरे इस्राएल का राजा बन रहा है। किस प्रकार राजा का अंत में फिर सोलोमन उनका बेटा राजा बन रहा है। ये सब कहानियां हम आगे क्लासों में भी सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें दाऊद के समान प्रभु के योग्य जीवन जीने के लिए। जिस प्रकार दाऊद ने इस्राएल की ईश्वर का नाम लेकर के लड़ना शुरू किया, उनकी शक्ति, उनकी महिमा, सब कुछ उसका यश दाऊद ने ईश्वर को दिया। ईश्वर के मन के अनुरूप एक पुरुष बन करके सामुएल के द्वारा अभिषेक करता हुआ, पवित्र आत्मा उनके साथ रहता हुआ, गोलियात से लड़ करके मीकल को पाना और साउल धीरे धीरे तिरस्कृत होता हुआ, दुष्ट आत्मा से संचालित साउल दाऊद की हत्या करने के लिए उनके पीछा करना, 2 बार उनकी दाऊद स्वयं रक्षा करता हुआ उन्हें ना मारने, ये सब घटनाएं आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसी प्रकार एक मनोभाव, एक ही आत्मा हमें भी मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।